आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। ज़ेन कथा का शीर्षक है यामाओका, अगर कुछ भी नहीं है तो। यामाओका तेशु एक जवान ज़ेन शिष्य था। वो कई ज़ेन गुरुओं के आश्रम में जा चुका था। वो एक बार गुरु दोकुओन के आश्रम जा पहुंचा और अपने ज्ञान की व्याख्या करते हुए बोला, मन, बुद्धता और समस्त जीवन जंतु कुछ भी नहीं है। शुद्धतम स्वरूप हमारा शून्यता है। यहाँ कोई भी मुक्ति नहीं है, यहाँ कोई भी भ्रम नहीं है, ना ही संत है कोई, न कोई कुछ देने योग्य है और न ही लेने योग्य है। दोकुओन ये सब सुन रहे थे और अपना हुक्का फूंक रहे थे। अचानक उन्होंने यामाओका को एक छड़ी से जम के मारा, जिससे वो जवान गुस्से से भर गया। यह देख दोकुओन ने कहा, अगर कुछ भी नहीं है तो आखिर यह गुस्सा कहाँ से आया? जिज्ञासा करिए आचार्य जी। लिखा है, प्रणाम आचार्य जी, कृपया करके यह समझाएं कि फिर उन्होंने कहानी का वर्णन दिया है। मूलतः वो इस कहानी का आशय ही समझना चाह रही है। कुछ नहीं, कहानी है यही है। जब बौद्ध धर्म कहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिथ्या है, तो वास्तव में अहंकार की निस्सारता की ओर इशारा कर रहा है कि खाली है, शून्य है, वॉइड है। ये सब कुछ जिसमें तुम इतना अर्थ ढूंढते हो, ये अर्थहीन है। तो अब हैं कोई नौजवान खिलाड़ी, वो पहुंच गए हैं किसी गुरु के आश्रम में और वहाँ पहुँच के ज्ञान झाड़ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शुद्धतम स्वरूप हमारा शून्यता है, कोई मुक्ति नहीं, कोई भ्रम नहीं, न संत है कोई, न कुछ लेने योग्य न लेने योग्य है। तो गुरु जी ने एक डंडा लगाया, बोले अब कुछ है ही नहीं तो कोई डंडा भी नहीं है, ना हम है न तुम हो। वो झन्ना उठे साहबजादे। तो गुरुदेव ने कहा जब कुछ भी नहीं है तो ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है और किसको आ रहा है? बुद्ध के वचनों को दोहराने का हक तुम्हें दिया किसने? कुछ भी नहीं है वो बोले जो पूरी तरह मिट गया हो और कुछ ना बचा हो। बुद्ध बोले तो शोभा देता है उन्हें कि कुछ भी नहीं है। तुम बोलो कि कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, तो ये बेईमानी है, मैं डंडा मारूंगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बड़ी से बड़ी सजा तब मिलती है जब आप उन वचनों को दोहराते हो जिनके आप काबिल नहीं हो। वो बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है। भारत में इसीलिए बहुत पुराना अनुशासन रहा कि आर्ष वचन उन तक पहुंचे ही नहीं जो इस लायक नहीं है कि उन्हें सुने। बड़ी कड़ी परीक्षा ली जाती थी शिष्यों की, और बाकियों के लिए प्रतिबंधित था कि आप सुन ही नहीं सकते। जो परीक्षा में असफल हुआ उसे कोई हक नहीं है वैदिक वचनों को सुन पाने का। और ग्रंथ खुद ही बड़ी लंबी चौड़ी सूची बताते थे कि आप में ये होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, तितिक्षा होनी चाहिए, मुमुक्षा होनी चाहिए। इन सब आप अगर परीक्षाओं को पार करेंगे तो फिर आपको ये हक मिलेगा कि आप श्रुति को सुन पाएं। क्योंकि बाकियों ने अगर सुन लिया और दोहराना शुरू कर दिया तो वो अपना बेड़ा ही गर्क कर लेते हैं।
अब बुद्ध तो बता गए हैं कि अपदीपो भव, और कृष्णमूर्ति भी कह गए हैं कि खुद ही समझ लो, तुमसे बाहर कोई और अधिकारिता, कोई अथॉरिटी है नहीं। पर यह बात किसको शोभा देती है? ये बात बुद्ध को और कृष्णमूर्ति को शोभा देती है। इस बात को दोहराना शुरू कर देते हैं अग्गू लाल और पिच्छू लाल। वो भी यही बोल रहे हैं, देयर इज नो अथॉरिटी, हम खुद ही करेंगे। तो फिर सजा मिलती है। जीवन बहुत सजा देता है। वही इस कथा का आशय है। बुद्ध अगर कहें कि शुद्धतम स्वरूप हमारा शून्यता है, तो उन पर देवता पुष्प वर्षा करते हैं। पर ये जो मालिक है, क्या नाम है इनका, यामाओका, ये यामायोका अगर बोलेंगे कि शुद्धतम स्वरूप हमारा शून्यता है, तो इन्हें डंडा मिलेगा। बस पुष्प वर्षा नहीं होगी, दंड वर्षा होगी। बात आप वही कहें जो कहने का आप अधिकार रखते हो। अन्यथा आप जो बात कह रहे हैं उसको आपके अहंकार ने पकड़ लिया है और उस बात का वो अपने आप को बनाने के लिए, बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए दुरुपयोग कर रहा है। समझ में आ रही है बात? फिर हमें बड़ा भ्रम भी हो जाता है। चूंकि हमने कोई बात रट ली है तो हमें लगता है हमने वो बात समझ ली है। ये सब बोर्ड एग्जाम में चलता है, अध्यात्म में नहीं चलता। बोर्ड की परीक्षाओं में रटना बराबर समझना, और जीवन की परीक्षा में ये नहीं होता कि रटना बराबर समझना। आपने ये ज़ेन कोआन पढ़े, आपने आज गीता का 12वां अध्याय पढ़ा था, परसों 11वां पढ़ा था। आपने पढ़ लिया है। हो सकता है कुछ वचन आपको याद हो गए हों, स्मृतिस्थ हो गए हों, कंठस्थ हो गए हों। समझ लिया, ये बात बिल्कुल दूसरी होती है। समझना तब है जब जिंदगी वैसी ही हो जाए। लेकिन हमें तो बोर्ड की परीक्षाओं की आदत लगी हुई है। हम भूल ही गए हैं कि अंतर है रटने और समझने में। हम भूल ही गए हैं कि सूचना और बोध में अंतर है। जो लोग भूल जाते हैं फिर उनके लिए क्या है? डंडा, और कोई तरीका ही नहीं है। वो डंडा अगर गुरु माने तो फिर भी करुणा है, अनुकंपा है, क्योंकि गुरु डंडा मार के बस जतला रहा है। और गुरु इतनी जोर से डंडा मारेगा कि तुम टूट न जाओ। क्यों? क्योंकि गुरु कुछ कुछ तुम्हारे ही जैसा है। जैसे तुम्हें चोट लगती है ना, पीठ पे कोई डंडा मार दे तो गुरु को भी चोट लगती है, पीठ पे कोई डंडा मार दे तो गुरु को पता है कि कितनी जोर से मारना है। गुरु उससे ज्यादा जोर से नहीं मारेगा, क्योंकि गुरु में शिष्य बैठा हुआ है। गुरु और शिष्य का नाता बन पाए, इसके लिए गुरु में शिष्य होना चाहिए और शिष्य में गुरु होना चाहिए। ये तो हमको पता है कि शिष्य में गुरुता होनी बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी आप समझ लो कि गुरु आपके काम का तभी तक है जब तक गुरु में भी थोड़ा सा शिष्य बैठा हुआ है। गुरु जब तक शिष्य जैसा नहीं है, उसे शिष्य का कुछ पता कैसे चलेगा? तुम आकर के कहोगे गुरुदेव के सामने, गुरुदेव मुझे ना क्रोध बहुत सताता है। अब गुरुदेव ऐसे हैं जिन्हें क्रोध का कुछ पता ही नहीं, तो तुम्हारी बात समझेंगे कैसे? तो गुरु में शिष्य होना चाहिए, तभी वो शिष्य की बात समझ पाएगा। गुरु में थोड़ा सा शिष्य चाहिए और शिष्य में कम से कम थोड़ा सा गुरु चाहिए, नहीं तो उसे गुरु के पास आने की जरूरत ही नहीं लगेगी। शिष्य में अगर गुरु बिल्कुल भी नहीं है तो कहेगा मैं गुरु के पास जाऊं क्यों? शिष्य को गुरु के पास खींचकर कौन ले जाता है? शिष्य का आंतरिक गुरु। शिष्य में थोड़ा सा गुरु चाहिए, गुरु में थोड़ा सा शिष्य चाहिए, अन्यथा डंडा बहुत जोर का मार देगा गुरु। गुरु डंडा भी मारता है तो जोर से मारता है, लेकिन इतनी जोर से मारता है कि तुम्हारी रीढ़ ना टूट जाए, क्योंकि गुरु को भी पता है कि शिष्य की पीठ कितनी मजबूत है। क्यों पता है? क्योंकि गुरु में भी थोड़ा सा शिष्य है। जैसे शिष्य में देह भाव है, गुरु में भी थोड़ा देह भाव होना जरूरी है। जैसे शिष्य को दर्द होता है, गुरु को भी थोड़ा दर्द प्रतीत होना जरूरी है।
वो सब मानसिक विकार जो शिष्य को सताते हैं, गुरु में भी उनकी थोड़ी उपस्थिति जरूरी है। भारत में इसीलिए जितने अवतार हुए सबको कभी रोता दिखाया गया, कभी दिखाया गया कि माया ने उन्हें भ्रमित कर दिया। वो भी कभी पत्नी के वियोग में आंसू बहाते हैं, कभी युद्ध में मात खाते हैं। ये सब रामों और कृष्णों के जीवन में देखा है ना तुमने। वो जरूरी है। राम अगर अपनी पत्नी के वियोग में न रोएं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम कितने दुख में हो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख यही तो है, पत्नी बिछड़ गई, बेटा बिछड़ गया। अब राम ऐसे हैं जिन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कह रहे पत्नी का जो होता हो सो हो, रावण का झंझट है ये, अब ले तो गया। राम कह दें कि मुझे क्या अंतर पड़ता है, मैं तो अनासक्ति में जीता हूं। सीता थी क्या? माया, हाड़ मांस का पुतला। रावण बुद्धू, अब पाले झंझट। पर नहीं, जैसे कोई भी साधारण पति अपनी पत्नी के बिछड़ने पर परेशान होगा, व्यग्र होगा, रोएगा, ढूंढेगा, हे खगमृग हे मधुकर्षिणी तुम देखी सीता मृग नयनी, वो भी भटक रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये? ऐसे ही कृष्ण है, राधा छूट गई है, द्वारका आ गए हैं, तो ऐसे बैठे हुए राधा राधा। ये नौबत मत आने दो कि गुरु डंडा ना मारे, जीवन ही डंडा मार दे। जीवन जब डंडा मारता है तो बिल्कुल ख्याल नहीं करता। जो गुरु का डंडा नहीं खाते उनको सजा ये मिलती है कि उन्हें जीवन का डंडा खाना पड़ता है। सिखाती जिंदगी भी है, पर जिंदगी का डंडा कोई शर्म लिहाज, कोई ख्याल नहीं रखता। वो फिर ये नहीं देखा कि तुम्हारी पीठ टूटी, कि सर टूटा, कि मरी गए तुम। जिंदगी निर्मम होके सिखाती है, गुरु करुणा के साथ सिखाता है। दोनों के सिखाने में अंतर समझ लेना। बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो जीवन से सीख लूंगा, अपने अनुभवों से सीख लूंगा। सीख सकते हो, लेकिन जीवन सिखाएगा निर्मम होके। और जीवन को कोई जल्दी नहीं पड़ी है, वो हो सकता है तुम्हें 2000 साल लेके सिखाए। गुरु को तुम्हारी फिक्र होती है, वो जरा जल्दी में सिखाता है। वो कहता है देखो छोटी जिंदगी है, जल्दी सीख लो, मौत आने से पहले सीख लो। जीवन को क्या जल्दी पड़ी है। कथा से यह ना समझ लीजिएगा कि गुरु झन्ना गया था, कि गुस्से में आ गया था, कि शिष्य का अहंकार देख करके गुरु का अहंकार आहत हो गया था तो डंडा चला दिया। ये डंडा चलाना गुरु की करुणा है, डंडा ही चलाया है। खैरियत मानो कि गोली नहीं चलाई है। जिंदगी में तो गोली भी चल सकती है। जिस पागल का इतना अहंकार और इतना अज्ञान हो, उस पर तो कभी भी कोई भी गोली चला देगा ना। जाएगा कहीं पर झगड़ा राड़ा कुछ कर आएगा, मार खाएगा, पिटेगा, गोली खाएगा। जो गुरु पर गुस्सा कर सकता हो, ऐसा है ये शिष्य, कि गुरु ने मार दिया तो गुस्सा आ गया। वो बाहर वालों के साथ क्या करेगा? वो तो हाथापाई भी करेगा, कुछ भी करेगा। वहां कितना पिटता, वहां बेतहाशा पिटता, बेतरतीब पिटता। तो गुरु ने तो एक ही डंडे में इतिश्री कर दी। समझ में आ रही है बात? दो बातें हैं यहां पर समझने जैसी। एक तो ये कि वो सब बातें मत बोलो जो बोलने के काबिल नहीं हो। नहीं शोभा देता कहना कि मैं शून्य हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं जान गया, मैं समझता हूं। नहीं शोभा देता ये सब कहना, मत बोल दिया करो। और दूसरी बात ये कि गुरु का डंडा पड़े तो समझ लो कि थोड़ा सा डंडा मार के उसने तुम्हें बहुत बड़ी सजा से बचा लिया है। ये मत देखो कि डंडा पड़ा, ये देखो कि कितनी बड़ी सजा से बच गए। धन्यवाद मानो।